हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आर्यन खान पर हम 3 वीडियो बना चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को देखें, क्योंकि जो अदालत में बहस हुई है आर्यन खान की तरफ से, वो लार्जली जो हमने सबसे पहले वीडियो बनाया था उस पर बेस रही। आज तीसरे दिन की बहस में एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए और उन्होंने बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स लिए। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब आर्यन खान ने ड्रग्स यूज़ किया है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल क्वांटिटी का मामला है, एक डील का अटेम्प्ट किया गया है, और बहुत स्ट्रांगली उन्होंने बेल के खिलाफ ऑर्डर किया और ये कहा कि मजिस्ट्रेट ने सब चीज़ें देख ली हैं और आर्यन खान ने रिमांड को चैलेंज नहीं किया, इसलिए अरेस्ट इलीगल नहीं है। यह भी बात उन्होंने कही कि वो कंज्यूम करते रहे हैं ड्रग्स को, वो कांटेक्ट में रहे हैं ड्रग पेडलर्स के, और पंचनामिया एक डॉक्यूमेंट की तरह उन्होंने यूज किया। और उन्होंने कहा हमें एक सीक्रेट नोट मिला था, 18 में से 11 लोग अरेस्ट हुए रेड के दौरान। व्हाट्सएप चैट उन्होंने बेसिस बनाया और ये कहा कि हमारे पास सेक्शन 65 का सर्टिफिकेट है एविडेंस के एक्ट के तहत, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, हम यूज कर सकते हैं। और अटेम्प्ट टू डील का केस बनाया और कहा सेक्शन 28 अप्लाई होगा और 29 भी अप्लाई होगा, और बेल पर जो बार है सेक्शन 37 का वो लागू होगा। कहा उन्होंने मेंस रिया की जरूरत नहीं है इसमें, बल्कि प्रिजम्पशन है कि क्राइम हुआ है और एक्यूज को साबित करना होगा कि उसने क्राइम नहीं किया। माना उन्होंने कि उसके पास से पोजीशन नहीं मिला। यह भी माना एएसजी ने कि हमने मेडिकल इसलिए नहीं किया क्योंकि कंजम्पशन का केस नहीं था। मैं समझता हूं कि केस यहीं पर गिर गया। कंजम्पशन साबित नहीं, पोजीशन साबित नहीं, कॉन्शियस पोजीशन को आज भी एएसजी ने आर्गू किया और यह कहा कि अगर कुछ लोग जा रहे हैं, एक के पास पोजीशन है, दूसरे को नॉलेज है, कॉमन इस्तेमाल के लिए है, तो ये कॉन्शियस पोजीशन हो गया। मैं समझता हूं कि जैसा हमने अपने वीडियो में कहा, ये कॉन्शियस पोजीशन की गलत अंडरस्टैंडिंग है। सेक्शन 8 पढ़ागा और कहा कि ये बहुत वाइड है। मैं समझता हूं कि केस उस वक्त अचानक मोड़ उसमें एक आया जब कोर्ट ने खुद पूछा कि क्या बेसिस है कमर्शियल क्वांटिटी डीलिंग्स बाय आर्यन, व्हाट डू यू हैव। एएसजी के पास वही व्हाट्सएप चैट जो सीक्रेटली कोर्ट को दिखाई गई, ये सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस से हमारा पीछा नहीं छूट रहा। क्रिमिनल लॉ में जो भी एविडेंस आप यूज करना चाहते हैं वो एक्यूज के लॉयर को भी अवेलेबल होनी चाहिए, कोर्ट के रिकॉर्ड पर होनी चाहिए, ताकि वो उस एविडेंस को चैलेंज कर पाए। एएसजी को खुद मानना पड़ा कि ये इन्वेस्टिगेट होना है। यानी ये कह देना कि आर्यन खान एक कमर्शियल क्वांटिटी से डील कर रहा है, ये तो अभी इन्वेस्टिगेट होना है। एएसजी ने एक इमोशनल आर्गुमेंट लिया और कहा गांधी जयंती थी, गांधी जयंती पर तो ये सब ना करते। गांधी जयंती पे जो देश में हुआ है वो शर्मनाक है। ट्रेंड कर रहा था नाथूराम गोडसे, मिठाइयां बंट रही थी। गांधी की आइडियोलॉजी और अहिंसा को तो हमने कब का छोड़ दिया। अब तो हम गांधी के किलर को सेलिब्रेट करते हैं। आज भी हम गांधी को गोली मारते हैं, उसे रीइनेक्ट करते हैं। एएसजी ने कहा कि साहब क्यूमुलेटिव ड्रग क्वालिटी जो थी सबकी अगर जोड़ दें तो वो कमर्शियल क्वांटिटी बन जाती है। अमित देसाई ने कहा, जो अरबाज मर्चेंट के वकील थे, कि अरेस्ट मेमो में तो इसका जिक्र नहीं। कोर्ट ने कहा खुद के रिमांड मेमो में भी ये मेंशन नहीं है। एएसजी ने फिर कंसीड किया और कहा हां। फिर कोर्ट ने कहा आप सेक्शन 28 और 29 को इन्वोक कर रहे हैं। एनसीबी ने कहा कि साहब पहले अरेस्ट 4 घंटे के लिए हुई थी और फिर सेक्शन 28 और 29 ऐड कर दिए गए, और जो सीजर पंचनामा है
उसमें आर्यन ने कहा कि जो ड्रग है वो क्रूज पर कंजम्पशन के लिए था। एएसजी ने वो जुमला ब्लास्ट वाला, गोइंग फॉर ब्लास्ट, अरे ये नए जनरेशन के बच्चे, इनकी व्हाट्सएप चैट, इनके ईमेल, और अक्सर जब इम्तहान में भी मैं पढ़ता हूं तो जैसे हम लिखा करते थे वैसा ये नहीं लिखते, इनकी लैंग्वेज अलग है। एएसजी ने तूफान सिंह से डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की और यह कहा कि उसका पैरा 158 में जो बात हो रही है कि जो वॉलेंट्री स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सेक्शन 67 के तहत वो इनएडमिसिबल होंगे ट्रायल पर। इसके जवाब में मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स कोट कर दिए। कोर्ट ने पूछा कि ये जो जजमेंट्स आप कोट कर रहे हैं ये तो एंटीसिपेटरी बेल वाले हैं, रेगुलर बेल वाले नहीं हैं। एएसजी ने कहा कि अरेस्ट मेमो मेंशन करता है कमर्शियल क्वांटिटी जो कंजम्पशन के लिए थी, और यह भी उन्होंने कहा कि रिमांड ऑर्डर को क्योंकि चैलेंज नहीं किया गया इसलिए अरेस्ट इलीगल नहीं है। मुकुल रोहतगी ने जवाब दिया और वो बातें जो वो पहले कह चुके हैं फिर कहीं कि आर्यन खान से कोई रिकवरी नहीं हुई, वो उस चीज के जुर्म के लिए एक्यूज किया जा रहा है जो उसको पता नहीं। कमर्शियल क्वांटिटी का केस नहीं है, जो और लोगों के पास है वो उसके ऊपर थोपा जा रहा है। क्रूज में 1300 लोग थे, आर्यन खान अरबाज मर्चेंट के अलावा किसी को नहीं जानता था, तो कॉन्स्पिरेसी का चार्ज कैसे चल सकता है? क्योंकि एएसजी ने आर्गू किया था आचित के पास 2.4 ग्राम रिकवर हुआ। मुकुल रोहतगी ने कहा जो डीलर्स होते हैं, ड्रग डीलर्स, उनके पास 2.4 नहीं होता है, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। उन्होंने कहा कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुई इसलिए कॉन्स्पिरेसी साबित नहीं हुई, कोई मटेरियल कॉन्स्पिरेसी को सब्सटेंशिएट करने के लिए नहीं है। और बहुत अहम बात जो मुकुल रोहतगी ने कही कि जो चार्ट है अरेस्ट का उसमें गाबा और मानव, गाबा वो व्यक्ति है जिसने आर्यन को इनवाइट किया था, इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया। मुकुल रोहतगी ने माना कि साजिश के मामले में प्रूफ करना मुश्किल होता है लेकिन फैक्ट्स खुद बोलते हैं। आखिर में ये सब सुनने के बाद 3 दिन की डिटेल्ड बहस के बाद अरबाज मर्चेंट को भी बेल हुई, मुनमुन को भी बेल हुई और आर्यन खान को भी बेल हुई, जैसा कि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं और आप पहले वीडियो देख चुके हैं कि यह केस बेल का है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज अरबाज मर्चेंट, आर्यन खान और मुनमुन धमीजा को बेल दे दी है। जिस तरीके का इस मामले में मीडिया अटेंशन मिला शाहरुख खान के बेटे होने की वजह से, वो कोई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए और मीडिया रिपोर्टिंग के लिए अच्छा नहीं है। मैंने एक बात बार बार कही कि ये अगर कंजम्पशन का मामला है जो कि कंजम्पशन साबित नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी का मामला है, तो इसमें रिहेबिलिटेशन होना है, प्रोसिक्यूशन नहीं होना, जेल और सजाएं नहीं होनी। और जिस तरह समीर वानखेड़े पर अब इंक्वायरी हो रही है और जो फैक्ट्स उनके बारे में सामने आ रहे हैं कि उनको भी हैरेस नहीं किया जाना चाहिए, वो भी बहुत अफसोस की बात है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और ड्रग्स से दूर रहें। नशा अच्छी चीज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।